for understanding it for exam perspective, for specifically for the basic lower exams, क्योंकि देखो बड़े यूपीएससी में बहुत कम पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा तो भरोसा नहीं रहता कि पूछ ले हुमायूं से। ही इज ए स्ट्रगलिंग किंग। तो मैंने इसकी स्ट्रगलिंग लाइफ को, हुमायूं की जिंदगी को 4 फेसेस में डिवाइड कर रखा है, ताकि अगर हमें समझना है तो उसको हम कैटेगराइज करके समझे। अब ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, फिर उसके अंदर विल गेट इनटू दैट डीपर। फिर मैंने जैसा बोला है ना, ये डायरेक्टली छोटे पेपरों में मतलब पीसीएस वीसीएस में थोड़ा फैक्ट पूछ लेता है, भरोसा नहीं रहता है। बाकी सिविल सर्विसेज एनालिसिस पूछेगा हुमायूं से, जो भी पूछेगा आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके ज्यादा पूछता है। और एक एक पोर्शन इसका वहां से एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है कि जब ये यहाँ से हार जाता है और पर्शिया चला जाता है तो वो वापस कैसे फिर पावर को रीबिल्ड करता है, तो एकदम कमजोर बन करके दोबारा कैसे रीगेन करता है। तो पहला फेज मेरा हुमायूं का है 1530 से लेकर के 37 तक। ये 30 से 37 इसकी दो जगह पर स्ट्रगल चल रही है, एक विद इन द हाउस भाइयों के साथ, और दूसरा जो आउटसाइडर्स हो गए, मतलब जो दिल्ली सल्तनत के रहे होंगे पहले लोग, फिर बाबर के कंट्रोल में आ गए होंगे, अब फिर से एग्जिट हो गए हैं, या फिर जो राजपूत हैं उनका स्ट्रगल तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है ना। और जो बचे कुचे लोधीज हैं, क्योंकि अभी वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में, बिहार बंगाल साइड में अभी लोधीज का थोड़ा बहुत वर्चस्व है। लोधी इब्राहिम लोधी मारा गया ना बैटल में, अभी उसके बेटे तो हैं ही ना जो गवर्नर थे अलग अलग टेरिटरीज के, और एक्सक्लूसिवली बिहार वाला रीजन अभी उनके पास। तो 2-3 जगह से इसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैप के अंदर आगे देख लेंगे, दीज आर सम प्लेसेस लाइक कांदार, काबुल, पेशावर, लाहौर, दीपालपुर, दिल्ली, कन्नौज, माछी, बक्सर, बिहार के आसपास चुनार। कुछ जगह हैं जो जैसे बक्सर, चुनार, कन्नौज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सो ही स्ट्रगल फॉर सस्टेनेबिलिटी, पहले तो भैया जो गद्दी मिली है उसको स्थिर ही कर लूं। उसके बाद पावर लॉस, सेकंड फेज इसका आएगा 37 से 40, जहां पर ये युद्ध हारता जाएगा हारता जाएगा हारता जाएगा और पावर लूज करेगा। पावर लूज किससे करेगा? शेरशाह सूरी से करेगा। उसके बाद थर्ड फेज आएगा 40 टू 55, 15 साल एग्जाइल में। एग्जाइल का मतलब होता है he'll be आउट ऑफ पावर। इनफैक्ट इंडिया में होगा ही नहीं, इंडिया से बाहर पर्शिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन टेरिटरीज में ये भटक रहा होगा कहीं ना कहीं पर, अपनी पुराने जो फोर फादर्स और फोर फादर्स के रिलेशनशिप्स हैं वो डिग आउट करेगा, वहां से फिर कमांड बिल्ड करेगा, तब वापस आएगा। और फिर 54 55 ये 2 साल में फिर वापस नॉर्थ वेस्ट से इंडिया की तरफ आकर के पावर रिगेन करेगा। सो इसकी कहानी शुरू होगी यहां से, इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस आते आते सब हार जाएगा, फिर भाग जाएगा, भाग करके इस तरफ से पावर बिल्ड करके फौज दोबारा इकट्ठी करके यहां से फिर वापस गद्दी पर